हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टाइक्योमेट्री। ठीक है। देखो, स्टाइक्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला है स्टाइक्यो, ठीक है। दूसरा है मेट्री। स्टाइक्यो कहते हैं हम एलिमेंट, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। देखो, स्टाइक्योमेट्री में क्या बताती है, ये हमें बताती है, लिख देते हैं, इज द कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड अ केमिकल रिएक्शन। हमें कितना अमाउंट का रिएक्टेंट, कितना अमाउंट का प्रोडक्ट मिलेगा, ये हम स्टाइक्योमेट्री से पता कर सकते हैं। स्टाइक्योमेट्री को हमें अच्छे से जानने के लिए हमें सबसे पहले कोफिशिएंट जानना होगा। चलिए फिर हम आगे चलते हैं सेकेंड पेज पे। कोफिशिएंट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए आपको। ए प्लस बी फॉर्म करती है सी प्लस डी। रिएक्टेंट में हमारे पास ए और बी है, जो हमें फॉर्म करके देती है सी प्लस डी। देखो, इसको हम बैलेंस, सपोज करो ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी लगाकर इसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है। ये अगर अब बैलेंस हो गया तो ये ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ ए। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ बी। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ सी। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ डी। इसका मतलब ये है कि जब हमें कुछ भी फाइंड करना, कुछ भी फाइंड नहीं, अगर हम कोई रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो बैलेंस में ये जो हम यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और ये उस टर्म को रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ सी, कोफिशिएंट ऑफ डी। ऐसे हम इसको यूज करते हैं। अब ये हम देखते हैं कि कोफिशिएंट हमें क्या क्या बताता है। कोफिशिएंट हमें बताता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। कोफिशिएंट हमें और क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ सब्सटेंस। रेशियो ऑफ सब्सटेंस। तीसरा रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। चलो, अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? अब हम एक रिएक्शन लिखते हैं, N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। ये हेबर प्रोसेस का रिएक्शन है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये बताओ, ये रिएक्शन बैलेंस है? मुझे तो नहीं लग रही है। तो चलो इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लिख देते हैं बैलेंस करने के लिए। तो ये 1 है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल ऑफ N2
ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 मोल ऑफ H2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 मोल ऑफ NH3 यानी कि अमोनिया। ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये हमें कोफिशिएंट के द्वारा मिल रहा है, क्योंकि ये हमारा ये 1, ये 3 और ये 2 एक कोफिशिएंट है एक रिएक्शन के, जो हमें बताते हैं कि हम इससे मोल भी फाइंड कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 और 3 मोल ऑफ H2, हमें पता चल सकता है कि कैसे आया ये। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्लाइड ऐड करनी है, एक सेकेंड। दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा क्या पढ़े थे बताओ? रेशियो। दूसरा पढ़े थे रेशियो ऑफ सब्सटेंस। रेशियो ऑफ सब्सटेंस पढ़े थे। सेम रिएक्शन लिखते हैं N2 प्लस 3H2 से बनाते हैं 2NH3। देखो 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। अगर हमें इसका रेशियो लिखना है ऐसे लिखेंगे N2 प्लस H2 प्लस NH3। कौन कितना कैसे फॉर्म करेगा, किस रेशियो में फॉर्म करेगा, वो हमें मोल्स देख सकते हैं। 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल। तो इसका अगर हमें रेशियो लिखना हो तो 1, 2 और 3 ये होगा। नहीं, हमारा होगा यहाँ पे 1 मोल N2 है तो 1, 3 मोल H2 है तो 3, 1:3:2 ये फॉर्म करेगा। ठीक है, एक और पेज हमें चाहिए। तीसरा क्या था? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तीनों सिमिलर है, एंड 2, 3, 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। जितना मोल उतना वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। रिलेशन बिल्कुल सेम है, जैसा कि हमारा सब्सटेंस का था अमाउंट देखने के लिए, वैसा ही वॉल्यूम देखने के लिए हमारे पास ये है। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर स्टाइकियोमेट्री। मॉलिक्यूलर स्टाइकियोमेट्री से क्या समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ये रहा मॉलिक्यूलर। इससे में मॉलिक्यूल की बात हो रही है, स्टाइकियोमेट्री मतलब कैलकुलेशन। पहले पहले इसको लिखते हैं क्या कहना चाहता है। इट्स टेल अबाउट द सबस्टेंस present in molecules। या सबस्टेंस की जगह हम एलिमेंट लिख सकते हैं, सबस्टेंस या एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। आइए देखते कैसे। नेक्स्ट स्लाइड पे चले या फिर यहीं पे जगह है हमारे पास? नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? चलिए हम यहीं पे काम करते हैं इसको। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि हमने लिया NaOH। ये कितना है? कुछ लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 मानेंगे। 1 NaOH तो 1 मोल NaOH। सोडियम 1 मोल सोडियम, 1 मोल Na। 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल हाइड्रोजन। हमें फाइंड करना है इसका मास, कि इसका मास कितना होगा या मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा।
सोडियम में कितना होता है, 1 मोल में बात करेंगे तो 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। अगर इसमें टोटल करेंगे तो 40 ग्राम आएगा। क्या मतलब है इसका, अगर 1 मोल NaOH दिया हुआ है तो कितना ग्राम होगा 40 ग्राम। ठीक है, नॉर्मल चीज कुछ ज्यादा नहीं किया, 1 मोल था तो सबको 1 1 मोल दे दिया और इसका वेट निकाल के रख दिया। चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, Na2SO4 कुछ नहीं दिया है, मतलब ये 1 मोल है। हम यहाँ 1 मोल लिख लेते हैं, 1 मोल। अमाउंट ऑफ Na2SO4 फॉर्म फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ सल्फर इज। अब हमें देखना है कि सल्फर फॉर्म करना है, तो हम सिर्फ सल्फर की बात कर लें। सल्फर कितना एलिमेंट है, 1 मोल है, लेकिन यहाँ 2 सोडियम है, तो 2 मोल Na, 1 मोल सल्फर और 4 मोल ऑक्सीजन। हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना है, तो इसी बहाने हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। 2 मोल है तो 1 मोल का 23 होता है, तो 2 इंटू 23। सल्फर है 32, ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16। ये कितना आ गया हमारा 46 प्लस 32, ये कितना है, ये आ गया हमारा 64। ठीक है, तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो गया 110, ये हमारा आ गया 142। नेक्स्ट पेज ऐड करना हमें यहाँ पे, कि नेक्स्ट पेज है हमारे पास, नेक्स्ट पेज नहीं है तो हम यहाँ पे पेज ऐड करेंगे। ठीक है, समझना तो अच्छे, यहाँ पे पेज ऐड करेंगे हमें। देखो क्या निकल गया हमारा, 32 ग्राम ऑफ सल्फर फॉर्म करती है 142 ग्राम ऑफ Na2SO4। अब हमें पूछा है 16 ग्राम ऑफ सल्फर क्या फॉर्म करेगी, तो 142 अपॉन 32 इंटू 16, 16 16, 16 टू 32, ये गया 71। 16 ग्राम ऑफ सल्फर फॉर्म करेगी 71 ग्राम ऑफ Na2SO4। ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट है, देखते हैं यहाँ परसेंटेज निकाल ऑक्सीजन का, सेम मॉलिक्यूलर के जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। NaOH 1 मोल कितना निकला था हमारा 40 ग्राम, ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन कितना आया 16 ग्राम। हमें परसेंटेज निकालना होता है तो जिसका निकालना है उसका ऊपर, जिसमें निकालना है उसके नीचे इंटू 100। क्या फाइंड कर रहे हैं परसेंटेज, देखो क्या आया, 0 से ये 0 गया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो हमारा परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ इक्वल टू 40%। क्लियर हो बच्चे, चलो ठीक है हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया की बात हो रही है यहाँ पे। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO ठीक है। अब देखो कुछ नहीं दिया, मतलब 1 मोल, हम यहाँ पे 1 मोल नोट कर देंगे। हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो हमें फाइनल वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तो इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। अब 1 मोल है, ये 1 मोल है तो 14, ये 2 मोल है तो 2 प्लस में कर देते हैं। कार्बन में कितना होता है 1 मोल के साथ 12, ऑक्सीजन में कितना होता है 16, यहाँ पे नाइट्रोजन है
तो 14 हाइड्रोजन है, तो 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14 14 28, ये 14 48, एक हम कर लेते हैं, ये हमारा आ रहा है 60, हमारा आ गया 60 ग्राम। ठीक है, हम पूछा क्या है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना है, 1 2, मतलब हमारे पास 28 ग्राम में 60 ग्राम फॉर्म होता है, तो हम परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसमें से निकालना है उसको नीचे, इंटू 100, 0 से 10 गया, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24.4 आ गया, तो 6 7 जा 42, अप्रॉक्स कितना आ गया हमारे पास, 47% ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, चलो बच्चे हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज है। अच्छा, अब हमारे पास रिएक्शन, मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री खत्म हो गया, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री की बात आ गई। रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, मॉलिक्यूलर समझ में आता है, मॉलिक्यूल, रिएक्शन समझ में आता है, रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो, जब भी हम रिएक्शन की बात करते हैं तो वो बैलेंस होनी चाहिए, हम बैलेंस रिएक्शन प्रेफर करते हैं, जितना रिएक्शन बैलेंस होगी उतना हमारे लिए इजी होगा। चलो हम इसके बारे में लिख देते हैं, इट्स टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस present in a reactant and product and a chemical reaction। कहने का मतलब ये है, जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री है वो हमें बताती है कितना अमाउंट रिएक्टेंट प्रेजेंट है और कितना अमाउंट हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं हम आगे कुछ क्या है इसमें हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन समझते हैं हम कि क्या कहना चाह रही है। देखो, एग्जाम्पल है हमारे पास ये, और कितने स्लाइड है हमारे पास, 3 स्लाइड है। N2 3s2 2ns3, इसे हम क्या क्या पता कर सकते हैं, कुछ और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, इट्स, और हमें बताती है टेल अबाउट मोल रेशियो मास रेशियो एंड वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि मास रेशियो, मोल रेशियो और वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। रिएक्शन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, ये 1 मोल, ये 3 मोल ऑफ H2। ठीक है, ये 2 मोल, मोल में हमारा देख गया, ये 1 मोल होगा, ये 3 मोल होगा, ये 2 मोल होगा। जैसा मोल होता है वैसा वॉल्यूम का होता है, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम, लेकिन मास का अलग होता है। देखो, 1 मोल N2 है, मतलब, तो हम अगर समझा देते हैं, फिर इसे मिटा देंगे, 1 मोल N2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 2 है, तो अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 मोल ऑफ N2, यानी क्या, 2 मोल ऑफ
N2 ने 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल में कितना होता है 14, 14 इंटू 2 इक्वल टू 28 ग्राम। इसको हम ऐसे लिखेंगे। चलो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। बच्चे देखो, इसके लिए हम ऐसे क्या लिखेंगे, 2 मोल है तो 1 मोल 14, तो 2 मोल 28 ग्राम। 3 मोल है लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, तो 6 मोल हो गया, तो ये 6 ग्राम हो गया। इसको हम एक कंपाउंड बना लेते हैं। और NH3 कितने होते हैं कंपाउंड में, 17, 1 मोल के लिए, तो 2 मोल है तो 34 ग्राम। रिप्रेजेंट करने का तरीका मोल्स में सेम है, लेकिन मास के लिए थोड़ा सा डिफर है रिएक्शन स्टाइकोमेट्री में। चलो हम इस पर नेक्स्ट पेज पे चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 10 लीटर ऑफ N2 and 30 लीटर ऑफ H2 allowed to react, then the volume of NH3 form is। अमोनिया का रिएक्शन है ये, N2 प्लस H2 से बनता है NH3, ये रिएक्शन फॉर्म होता है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, 1 3 2, ये बैलेंस हो गया। अब देखो जब ये बैलेंस हो गया, इसको हम सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। क्या दिया हमें, मोल रेशियो सेम होता है, ये 10 लिया है, ये 30 लीटर दिया है, ये पूछा है, तो 1:3:2 की बात आ रही है, तो ये हमारा आएगा 20 लीटर। ठीक है बच्चा, जैसे 1:3:2 है, तो 10 लीटर 30 लीटर 20 लीटर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Amount of CaO is obtained on heating of 10 ग्राम of CaCO3। हम क्या कहना चाह रहा है, CaCO3 को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, ये बनेगा। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, CaCO3, कोई बात नहीं। 1 मोल है, तो 1 मोल में से हम वेट देखना चाहेंगे, ये 1 मोल है तो इसका वेट देखना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस है। ये 40, ये प्लस 12, ये प्लस 48 आया हमारे पास। कितना हो गया, ये 2 हो गया 50, 10 60 40 100 ग्राम से कितना निकल के आता है हमारे पास, 40 प्लस 60, 1 मोल 100 ग्राम से हमारे पास आता है CaO 56 ग्राम। चलो हमें पेज ऐड करना होगा तो हम ऐड करते हैं, और हमारा क्या आया था नेक्स्ट पेज में, प्रीवियस पेज में 100 में 56 ग्राम, तो हमें 10 ग्राम का पूछा है। चलो नेक्स्ट में पूछ चलते हैं, तो कह रहा है 100 में हमारा 56 आ रहा है। ठीक है, देखो हमें 10 ग्राम के लिए निकालना है। जब हमें 10 ग्राम के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, 56 अपॉन 100 इंटू 10, 10 ग्राम के लिए निकालना है, तो ये कट गया, तो हमारा कितना आया, 5.6 ग्राम ऑफ CaO। ठीक है, क्वेश्चन क्या बात कर रहा है हमारा, कितने अमाउंट ऑफ CaO ऑब्टेन होगा जब हम 10 ग्राम CaCO3 पर हीट करेंगे, तो क्या निकल के आया हमारा, 5.6 ग्राम ऑफ CO ऑब्टेन होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।